स्टोइक योद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। तुम भाग नहीं रहे हो, तुम बस खुद को वो रूप देने की तैयारी कर रहे हो जिसमें कोई भी लड़की खुद खींची चली आए। ये जादू नहीं है, ये बदलाव की ताकत है। कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, कुछ तुम्हारे जज्बातों का मजाक बनाएंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे और कुछ तो तुम्हारे जाने के बाद भी नहीं समझेंगे कि क्या खो दिया उन्होंने। लेकिन अगर आज की ये वीडियो तुमने दिल से सुन ली ना, तो वो वक्त बहुत पास है जब वही लोग तुम्हारे पास लौटेंगे और तुम सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम वो बन चुके होंगे जिसे कोई खोकर भी वापस नहीं पा सकता। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर तूने समझ ली तो तेरी जिंदगी की चाल ही बदल जाएगी। तू सिर्फ अच्छा नहीं बनेगा, तू बेमिसाल बनेगा और लड़की खुद तुझसे जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं वो तेरे अंदर की आग को जगा देगा और तुझे वो इंसान बना देगा जिसे देखकर पूरी दुनिया बोले, इससे दूर रहकर गलती कर दी। तैयार हो तो शुरू करते हैं। लड़की खुद आएगी पास, बस ये बदलाव करो। भाग 1, खुद को खोना दूसरों के लिए इतना आसान क्यों होता है? सोचिए, आप किसी को दिल से चाहते हैं, उसके लिए आपने सब कुछ किया, वक्त दिया, भरोसा दिया, हर दर्द में साथ खड़े रहे, लेकिन एक दिन वो आपको ऐसे छोड़कर चला गया जैसे आप कभी थे ही नहीं। आपको लगता है शायद आपने कुछ गलत किया, शायद आप उतने अच्छे नहीं थे, या शायद आपने उन्हें वो सब नहीं दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। सच्चाई ये है कि हम दूसरों के लिए खुद को इतना आसान बना देते हैं कि हमारी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खुद को आसान बना देना कैसे हमें कमजोर बना देता है। जब आप हर बार हाँ कहते हैं, हर मैसेज का जवाब तुरंत देते हैं, हर बार जब सामने वाला आपकी उपेक्षा करता है फिर भी आप मुस्कुराकर वही बने रहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप खुद को सस्ता बना देते हैं और जो चीज आसानी से मिल जाए उसे लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या फिर उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। यही इंसानी फितरत है। जो मुश्किल से मिले उसे संजो कर रखा जाता है, जो हर वक्त हाजिर हो उसकी अहमियत धीरे धीरे मिट जाती है। एक सच्ची और रिलेटेबल स्थिति जिसे हर कोई महसूस कर चुका है। कभी किसी को खोने के बाद आपको महसूस हुआ हो कि मैंने खुद को कितना खो दिया था किसी और को पाने के चक्कर में। आपने अपनी पसंद छोड़ दी, अपने सपने रोक दिए, हर बार उनके मूड के हिसाब से खुद को बदला और अंत में क्या मिला? एक खालीपन और ढेर सारा पछतावा। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, हर रिश्ते में होता है। ये सिर्फ किसी लड़की या लड़के की बात नहीं है, यह आपकी दोस्ती में भी हो सकता है, आपके काम में, आपके परिवार में। जब आप खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला सोचता है ये तो रहेगा ही, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यहीं से शुरू होती है आपकी वैल्यू का पतन। क्यों खुद की कदर सबसे जरूरी है? आप सोचिए, अगर आप खुद को ही वो इज्जत नहीं देंगे जिसके आप हकदार हैं, तो कोई और क्यों देगा? आपका आत्मसम्मान ही वो दीवार है जो लोगों को आपकी सीमाएं दिखाता है। जिस दिन वो दीवार गिरती है, लोग आपकी जिंदगी में घुसपैठ करना शुरू कर देते हैं, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत लिए। इसलिए बदलाव की शुरुआत यहां से होती है। अपने आप से एक वादा करने से कि अब आप खुद को किसी के लिए इतना सस्ता नहीं बनाएंगे कि कोई भी आकर आपको बदल दे, तोड़ दे या छोड़ दे। अब आप वो इंसान बनेंगे जिसकी मौजूदगी में लोग राहत महसूस करें और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग अधूरे लगें। अब सवाल ये उठता है, जब आप खुद को संभालना शुरू करते हैं तो वो क्या छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी वैल्यू को दिन ब दिन बढ़ा देती हैं, और धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था वापस आने के लिए तरसने लगते हैं। जानिए अगले भाग में, जब शुरू होता है असली बदलाव, आत्मसम्मान, सीमाएं और अपनी वैल्यू बढ़ाने की कला। क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से गढ़ने के लिए? लड़की खुद आएगी पास, बस ये बदलाव करो। भाग 2, बदलाव की शुरुआत, आत्मसम्मान और सीमाएं। पिछले भाग में आपने समझा कि हम अक्सर खुद को इतना आसान बना देते हैं कि लोग हमारी कद्र करना छोड़ देते हैं। लेकिन अब सवाल है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे खुद को इस काबिल बनाया जाए कि लोग हमें नजरअंदाज करना तो दूर, हमें खोने की सोच से भी डरें? यहां से शुरू होता है असली बदलाव, आत्मसम्मान और सीमाएं से। आत्मसम्मान, खुद को वो दर्जा दो जो तुम दूसरों को देते हो। हम दूसरों की बातों को इतना महत्व देते हैं कि अपनी आवाज को ही दबा देते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे,
वो क्या कहेंगे? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, पर कभी खुद से ये पूछा है, मुझे क्या चाहिए? मेरे दिल को क्या सुकून देता है? क्या मैं खुद से खुश हूं? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना और सबसे जरूरी, किसी के जाने से खुद को खो देना बंद करना। जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजरों से देखना शुरू करती है। सीमाएं जो हर रिश्ते में जरूरी होती हैं। एक बहुत बड़ी भूल जो हम करते हैं, हम ये मान बैठते हैं कि अगर प्यार सच्चा है तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, जहां कोई सीमा नहीं होती वहां सबसे ज्यादा तोड़फोड़ होती है। हर रिश्ते में सीमाएं होनी चाहिए। क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं, कौन सा व्यवहार बर्दाश्त किया जाएगा, कौन सा नहीं, किस हद तक झुका जा सकता है और कहां पर खड़ा होना जरूरी है। जब आप स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं तय करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आप मूल्यवान हैं, न कि मौजूद रहने वाला एक विकल्प। एक असली अनुभव जिसे हर कोई रिलेट कर सकता है। सोचिए, एक लड़की या लड़का जो हमेशा आपके लिए तैयार रहता है, आपकी हर बात पर हाँ करता है। हर बार जब आप नाराज होते हैं वो माफी मांगता है, चाहे गलती आपकी ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद आपको उसकी ये आदत बोर करने लगती है। आपको लगता है ये तो हमेशा रहेगा ही, इसकी कदर क्या करनी। अब सोचिए, अगर वही इंसान एक दिन अपनी सीमाएं तय कर ले, आपकी गलत बात पर जवाब देना शुरू कर दे, अपने मन का काम करना शुरू कर दे और बिना बताए अपने विकास पर ध्यान देने लग जाए, तब आपके मन में खटकन शुरू होती है, फर्क महसूस होता है और सबसे पहले यही ख्याल आता है, कहीं ये मुझे खो ना दे। ध्यान रखें, सीमाएं बुरे नहीं, जरूरी होती हैं। सीमाएं किसी को दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये बताने के लिए होती हैं कि मैं खुद को कितना मानता हूं और चाहूंगा कि तुम भी मुझे उसी नजर से देखो। जब आप बिना गुस्से, बिना आरोप के सम्मानपूर्वक अपनी सीमाएं तय करते हैं तो सामने वाला समझता है कि आपके साथ बुरा बर्ताव करना आसान नहीं है और यहीं से शुरू होती है आपकी असली वैल्यू। एक अहम बदलाव, लोग अब आपकी अहमियत समझने लगते हैं। जब आप आत्मसम्मान और सीमाएं अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी दुनिया बदलने लगती है। लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं, जो पहले नजरअंदाज करते थे। अब वो ध्यान देने लगते हैं जो आपसे दूर जा रहे थे। अब उन्हें आपकी गैर हाजिरी खलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब आप एक यस मैन नहीं रहे। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जिसे खोना आसान नहीं। एक आत्मदर्शी प्रश्न अपने आप से पूछिए, आज जब आप किसी की नाराजगी से डरते हैं, क्या आप अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी नहीं दे रहे? क्या आप दूसरों को खुश रखने की दौड़ में खुद से दूर होते जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या आप वाकई तैयार हैं अब खुद की प्राथमिकता बनने के लिए? अब जब आप आत्मसम्मान और सीमाएं तय करने लगे हैं तो अगला सवाल है, अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली कैसे बनाएं कि आपकी मौजूदगी लोगों को प्रेरित करे और आपकी अनुपस्थिति उन्हें अंदर तक खाली कर दे? क्या जानना चाहोगे वो सीक्रेट आदतें जो तुम्हें एक चुंबकीय व्यक्तित्व दे सकती हैं? जाने अगले भाग में खुद पर काम करने की कला जो किसी को भी पछताने पर मजबूर कर दे। लड़की खुद आएगी पास, बस ये बदलाव करो। भाग 3, अपनी पर्सनैलिटी को इतना दमदार बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी छोड़ी नहीं जाए और गैर मौजूदगी सहनी मुश्किल हो जाए। पिछले भागों में आपने जाना कि आत्मसम्मान और सीमाएं कैसे आपकी वैल्यू को नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। पर अब सवाल है, क्या केवल सीमाएं और आत्मसम्मान ही काफी हैं किसी को पछताने पर मजबूर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है उस असली मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को गढ़ने का जो न सिर्फ सामने वाले को खींचे बल्कि आपकी अहमियत उसके दिल में हमेशा के लिए दर्ज कर दे। आत्मनिर्भरता वो ताकत जो आपको अपराजेय बनाती है। एक ऐसी आदत जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है आत्मनिर्भरता। जब आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, जब आप अकेले भी खुश रहना जानते हैं, जब आपकी दुनिया आपकी मर्जी से चलती है, तो लोग सोचते हैं इस इंसान को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे खोना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भरता से एक चीज निकलती है, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास वही खूबी है जो किसी भी इंसान को बाकी सबसे अलग बनाती है। खुद पर काम करना एक साइलेंट रिवेंज जो सबसे असरदार होता है। कोई आपको छोड़ गया, आपसे दूरी बना ली, आपको कमतर समझा, तो जवाब में रोने की, गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं।
बस एक काम कीजिए, खुद पर काम करना शुरू कर दीजिए। अपना शरीर संवारिए, अपना करियर मजबूत कीजिए, नई चीजें सीखिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने स्किल्स को निखारिए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। धीरे धीरे सामने वाले को महसूस होने लगेगा कि जब मैं दूर गया तब इसने खुद को और बेहतर बना लिया। मैं तो यही सोच रहा था कि यह टूट जाएगा। और यहीं से शुरू होता है पछतावे का दौर। एक भावुक स्थिति जब बदलाव दिखना शुरू होता है, वो दिन याद कीजिए जब आपने खुद को आईने में देखकर सोचा था, क्या मैं वाकई काबिल हूं किसी के लिए? क्या मुझ में कुछ खास है? अब सोचिए, वही आप आज अपने जीवन को सुधारने में लगे हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप जिम जाते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, आप खुद को बेहतर इंसान बना रहे हैं। और वो इंसान जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी प्रोफाइल चुपचाप देख रहा है, पुराने मैसेज पढ़ रहा है और अंदर ही अंदर एक ही सवाल से घिरा हुआ है, क्या मैंने गलती की? नर्म लेकिन मजबूत भाषा जिससे लोग खुद से कनेक्ट कर पाएं। याद रखिए, आपको दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, बस एक चीज नहीं मिलती, खुद से हार मान लेने के बाद दोबारा आत्मसम्मान। इसलिए बदलाव का रास्ता लंबा है, लेकिन हर कदम पर वो असर दिखाएगा जिससे न केवल दुनिया बल्कि आपके अपने दुश्मन, हेटर्स और एक्स भी आपको देखकर कहेंगे, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। छोटे लेकिन दमदार कदम जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। वेन, हर दिन खुद से एक वादा करें कि आप पहले से बेहतर बनेंगे। 2, अपने शब्दों में वजन लाइए, कम बोलिए लेकिन गहराई से बोलिए। 3, लोगों की वैलिडेशन की आदत छोड़िए, खुद की नजरों में पास हो जाइए। 4, नजरें झुकाकर नहीं, सीना तान कर चलिए, हर कदम में कॉन्फिडेंस झलके। 5, सादा लेकिन सलीकेदार कपड़े पहनो, आपकी मौजूदगी कुछ कहनी चाहिए। 6, हर काम समय पर करना सीखिए, समय का अनुशासन सबसे बड़ा इंप्रेशन है। भावनात्मक जुड़ाव, खुद को बदलते देखना कैसा लगता है? जब आप खुद को बदलते हैं तो सबसे पहली चीज जो बदलती है वो है आपकी ऊर्जा। आपका चेहरा दमकने लगता है, आपकी चाल में आत्मबल आ जाता है, आपकी खामोशी भी बोलने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद पास आने लगते हैं। अब जब आपने अपनी पर्सनैलिटी को निखारना शुरू कर दिया है तो अगला पड़ाव है कैसे अपने व्यवहार और सोच में वो बातें लाएं जो सामने वाले को अंदर तक छू जाएं। क्या आप जानना चाहेंगे वो गुप्त मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स और व्यवहारिक बदलाव जो आपको सबसे अलग, सबसे प्रभावशाली और सबसे यादगार बना देंगे? जानिए अगले भाग में व्यवहार की वो कला जो किसी को भी आपके बिना अधूरा महसूस करवा दे। लड़की खुद आएगी पास, बस ये बदलाव करो। भाग 4, ऐसा व्यवहार अपनाओ कि सामने वाला तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। पिछले भागों में आपने जाना कि आत्मसम्मान, सीमाएं और आत्मनिर्भरता से आप खुद को एक मजबूत इंसान बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया आपको सिर्फ आपके लुक्स, पैसे या पर्सनैलिटी से नहीं आंकती, बल्कि सबसे ज्यादा असर डालता है आपका व्यवहार। आपका बर्ताव ही तय करता है कि कोई आपके पास रहना चाहता है या आपसे दूर। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने व्यवहार, सोच और बोलने के अंदाज से आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, इतना कि वो इंसान आपकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगे और आपकी गैर मौजूदगी में अधूरा महसूस करे। एक सुनना सीखिए, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उन्हें बिना टोके सुनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने में यकीन रखते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो दूसरों के दिल में जगह बना लेते हैं। जब आप किसी की बात बिना बीच में टोके सुनते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप वो इंसान हैं जो समझते हैं, जज नहीं करते। यही गुण एक रिश्ता बनाने के लिए सबसे मजबूत नींव है। लोग भले ही आपके साथ ज्यादा वक्त न बिताएं, लेकिन अगर आपने उन्हें एक बार दिल से सुना तो वो बार बार आपको याद करेंगे। 2, सम्मान देना, सामने वाले को एहसास कराओ कि उसकी भी वैल्यू है। हर कोई चाहता है कि उसे इज्जत दी जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब आप किसी को दिल से सम्मान देते हैं, उसकी राय, उसकी भावनाओं, उसकी सीमाओं का आदर करते हैं, तो वो इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि आपने उसे वो चीज दी है जो दुनिया में सबसे कीमती है, स्वीकृति और इज्जत। आपका व्यवहार अगर लोगों को अच्छा महसूस करवा दे तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचते हैं। 3 कड़वी बातों को भी मिठास से कहने की कला, यही वो कला है जो एक आम इंसान को खास बनाती है।
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सब करते हैं। पर जब आप किसी की गलती पर भी सम्मान के साथ टोकते हैं तो सामने वाला आपको अपना समझता है, दुश्मन नहीं। मीठे शब्दों में कही गई सच्चाई कभी कभी जिंदगी बदल देती है। चौथी, दूसरों के बीच भी वही बने रहें जो अकेले में होते हैं। सच्चाई का असर सबसे गहरा होता है। आप जब अपने व्यवहार में सच्चे होते हैं, मतलब सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और नहीं करते, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये भरोसा धीरे धीरे आपको उस जगह पर पहुंचा देता है जहां लोग आपके बिना असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चे लोग आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ होते हैं और जो दुर्लभ होता है उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। 5, जरूरत के वक्त हाजिर रहिए। बिना मांगे साथ देने वाला हमेशा याद रखा जाता है। हर कोई अच्छा बन सकता है जब हालात सही हों, पर असली असर तब होता है जब आप बिना बोले, बिना दिखावे के किसी की जरूरत के वक्त उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे मौके कम आते हैं, लेकिन जो लोग इन पलों में साथ देते हैं वो कभी भुलाए नहीं जाते। वो तब भी था जब कोई नहीं था। ये एक लाइन आपकी अहमियत को अमर बना सकती है। भावनात्मक मोड़, जब आपके बर्ताव से किसी की सोच बदल जाए। कल्पना कीजिए किसी ने आपको हल्के में लिया या आपके प्यार को समझा ही नहीं, लेकिन वक्त के साथ जब उसने देखा कि आप किसी के भी लिए बिना शोर किए खड़े हो जाते हैं, आप किसी की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, आप मीठा बोलते हैं लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ते, तो वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने शायद इस इंसान को पहचानने में गलती की, और वहीं से पछतावे का बीज बोया जाता है। 6, प्रेजेंस इतनी मजबूत बनाओ कि आपकी कमी महसूस हो। कई बार लोग आपके साथ रहते हैं, पर उन्हें आपकी अहमियत तब समझ आती है जब आप वहां नहीं होते। ऐसी स्थिति खुद बनती नहीं, बनाई जाती है। कैसे? जब आप हर बात में न घुसें, लेकिन जहां जरूरत हो वहां चुप भी न रहें। जब आपकी मौजूदगी माहौल को हल्का बना दे। जब लोग खुद ब खुद आपसे सलाह लेने आए। जब आप कोई काम करें तो लोग कहें, इसने किया है मतलब भरोसेमंद होगा। ऐसी पहचान वक्त लेती है, पर जब बनती है तो आपकी कमी सिर्फ महसूस नहीं होती, दर्द देती है। असरदार लोग अपनी आवाज से नहीं, अपने व्यवहार से याद किए जाते हैं। अब जब आपने ये सीख लिया कि व्यवहार से दिल जीते जाते हैं, तो अगला सवाल ये है, कैसे अपनी उपस्थिति को और गहराई दी जाए? कैसे अपने जीवन में ऐसा उद्देश्य और विजन लाया जाए कि लोग सिर्फ आपसे आकर्षित ना हों, बल्कि आपकी सोच और सफर का हिस्सा बनना चाहें? जानिए अगले भाग में वो आंतरिक मिशन जो आपकी जिंदगी को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि कोई भी आपको खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहे। भाग 5, अपने जीवन का उद्देश्य इतना स्पष्ट बना दो कि लोग तुम्हारे सफर का हिस्सा बनने को तरसें। अब तक आपने सीखा कि कैसे आत्मसम्मान, सीमाएं, आत्मनिर्भरता और प्रभावशाली व्यवहार से आप खुद को ऐसा बना सकते हैं कि कोई भी आपको हल्के में ना ले और आपकी गैर हाजिरी लोगों को खलने लगे। लेकिन आज हम उस गहराई तक जाएंगे जहां से असली आकर्षण पैदा होता है, आपकी जिंदगी का उद्देश्य। क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी का कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है, उसकी चाल में, बातों में और खामोशी में भी एकदम दिखाई देता है। ऐसे लोग सिर्फ रिश्ते नहीं निभाते, वो प्रेरणा बन जाते हैं। 1, उद्देश्य की ताकत। लोग पीछे उन्हीं के लगते हैं जो आगे जा रहे होते हैं। सोचिए, आप एक इंसान से मिलते हैं जो दिन भर खाली बैठा रहता है, जिसे यह भी नहीं पता कि उसे करना क्या है। अब सोचिए दूसरा इंसान जिसके पास एक विजन है, जो कुछ बनने की चाह में जुटा हुआ है, जो हर दिन कुछ सीखता है, गिरता है, उठता है, लेकिन रुकता नहीं। आप किसके करीब रहना चाहेंगे? लोग उस इंसान की ओर खींचते हैं जो खुद को लेकर गंभीर है, क्योंकि ऐसा इंसान उनकी जिंदगी में भी उद्देश्य ले आता है। 2 विजन वाले लोग अकेले नहीं रहते, वो दूसरों को भी रोशनी देते हैं। जो खुद के लिए काम कर रहा होता है, वो अक्सर दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बन जाता है। वो लोग जो आपको कभी नजरअंदाज करते थे, अब वो भी साइलेंटली आपको फॉलो करने लगते हैं। ये तो सच में बदल गया है। इसकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही। कहां से कहां पहुंच गया। और फिर वही लोग जो एक वक्त में आपको रोक रहे थे, अब आपसे जुड़ने का रास्ता ढूंढते हैं। 3, उद्देश्य आपके व्यक्तित्व को दिशा देता है और दिशा ही आपको बाकियों से अलग बनाती है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना दिशा के वो दौड़ते हैं, लेकिन गोल नहीं मिलता। जब आपका उद्देश्य साफ होता है तो आपकी हर बात, हर कदम, हर काम में गहराई झलकती है।
आपकी बातचीत में दम होता है, आपकी उपस्थिति में आत्मविश्वास और आपकी नजरों में एक चमक जो कहती है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। लोग ऐसे व्यक्तित्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जानना चाहते हैं इस इंसान की सोच क्या है, और यही उत्सुकता उन्हें आपको खोने से डराने लगती है। 4, उद्देश्य का असर रिश्तों पर। जब आप खुद के लिए जीने लगते हैं तो लोग आपके साथ जीना चाहते हैं। जब आप हर दिन एक मकसद के साथ उठते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप नीडी नहीं रहते, आप क्लिंगी नहीं बनते, आप किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते, बल्कि आप अपने आप में इतने पूरे लगने लगते हैं कि लोग सोचते हैं इसका पार्ट बनना मेरे लिए गर्व की बात होगी। आपका सफर इतना मजबूत, इतना सुंदर और इतना ऊर्जावान हो जाता है कि लोग सिर्फ रिश्ते में नहीं आना चाहते, बल्कि उस सफर का साथी बनना चाहते हैं जो आप तय कर रहे हैं। 5वीं लड़की खुद क्यों पास आती है जब लड़के की जिंदगी में दिशा होती है? क्योंकि उस लड़की को भी एक ऐसा साथी चाहिए जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ा सके, ना कि रोक दे या पीछे खींच ले। एक लड़का जो अपने गोल्स पर फोकस्ड है, जो समय की कीमत समझता है, जो अपनी दुनिया खुद बना रहा है, वो सिर्फ चाहने योग्य नहीं होता, वो जरूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान इंस्पिरेशन होता है, और हर कोई सबकॉन्शियसली किसी न किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहता है जो उसे खुद से बेहतर बना सके। भावनात्मक उदाहरण, एक लड़की की नजर से कल्पना कीजिए, एक लड़की जो रिश्ते में थी पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि लड़के की कोई दिशा नहीं है, ना कोई गोल, ना कोई जुनून, बस बातें और खाली वादें। अब सोचिए, कुछ साल बाद वो लड़की देखती है वही लड़का अब एक ब्रांड बन चुका है, अपने जीवन में स्पष्टता है, अपने फैसले खुद लेता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, वो हर जगह एक मिसाल बन चुका है। उस लड़की के दिल में एक ही भाव आता है, काश उस वक्त मैं इसे समझ पाती, और वही पछतावा, वही खिंचाव उसे वापस खींच लाता है। लेकिन अब आप बदल चुके हैं, अब आप कोई रिकवरी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक अच्छे भविष्य का अवसर है। अच्छा, जीवन का उद्देश्य सिर्फ बड़ा सपना नहीं, रोज की छोटी आदतें भी हैं। जी हाँ, उद्देश्य केवल कुछ बड़ा करना नहीं होता, वो हर दिन की डिसिप्लिन, हर दिन का सेल्फ कंट्रोल, हर दिन की सीख में छुपा होता है। हर दिन सुबह समय पर उठना, हर दिन 1 घंटा खुद को देना, हर दिन एक नई स्किल पर काम करना, हर दिन अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, यही छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को एक दिशा देती हैं, और उस दिशा में चलने वाले इंसान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जब आपने जाना कि जीवन में उद्देश्य कैसे आपकी पर्सनैलिटी को आकर्षण का केंद्र बना देता है, तो अगला सवाल यह है, जब आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते, और कैसे उस हालत में भी खुद को स्थिर और शांत रखा जाए ताकि आपकी सफलता और शांति सामने वाले का सबसे बड़ा पछतावा बन जाए? जानिए अगले भाग में वो मानसिक स्थिति जो आपको दुनिया से अलग लेकिन सबसे मजबूत बना देती है। भाग 6, जब लोग कदर ना करें तब भी खुद को कैसे मजबूत और शांत रखें। अब तक आपने जाना कैसे आत्मसम्मान, सीमाएं, आत्मनिर्भरता, व्यवहार और जीवन का उद्देश्य आपको वो बना सकते हैं जिसे कोई खोना ना चाहे। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई की बात करते हैं। क्या होगा जब आप सब कुछ सही कर रहे हों फिर भी लोग आपकी कदर ना करें, आपकी मौजूदगी को हल्के में लें, या आपको उस सम्मान से ना देखें जिसके आप हकदार हैं? यहीं पर असली परीक्षा होती है। क्या आप फिर भी शांत रह सकते हैं? क्या आप अपनी वैल्यू खुद समझते हैं या दूसरों की मान्यता पर निर्भर हैं? आज हम बात करेंगे उस मानसिक अवस्था की जहां आप दुनिया की चुप्पी, अनदेखी और उपेक्षा के बीच भी अपने आत्मबल और आत्म शांति को जिंदा रख पाएं। हर किसी को आपकी अहमियत समझ में आए ये जरूरी नहीं। हर इंसान एक जैसे स्तर पर नहीं होता। कुछ लोग भावनात्मक रूप से अधूरे होते हैं, कुछ लोग अपने अहंकार में डूबे होते हैं, तो कुछ इतने खोए हुए होते हैं कि किसी की सच्ची वैल्यू देखने की नजर ही नहीं होती। इसीलिए जब कोई आपकी कदर नहीं करता तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कम हैं, बल्कि इसका मतलब है सामने वाला अभी इतना सक्षम नहीं कि वो आपकी असली अहमियत समझ सके। यही सोच आपको दुख से नहीं, समझ से भरती है। शांत रहना कमजोरी नहीं, कंट्रोल की निशानी है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है या आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो गुस्सा आना लाजमी है।
लेकिन जब आप उस गुस्से को जवाब नहीं बल्कि शांति और दूरी से संभालते हैं तो आप सामने वाले को ही अंदर से बेचैन कर देते हैं, क्योंकि दुनिया आपकी चीख नहीं, आपकी चुप्पी से डरती है। 3, खुद को साबित करना छोड़ो, खुद को जीना शुरू करो। हम अक्सर उन लोगों को कुछ साबित करना चाहते हैं जिन्होंने हमें कम समझा, लेकिन ये साबित करने की दौड़ में हम खुद की शांति, नींद और ऊर्जा खो देते हैं। सच तो ये है, आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना, आपको बस खुद को जीना है, पूरी सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ। जब आप अपने सफर में डूब जाते हैं तो लोग खुद ब खुद जागने लगते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है उनके लिए। 4, खुद को दूर कर देना, खुद से प्यार करना। अगर कोई आपकी अहमियत नहीं समझ रहा तो वहां बने रहना वफादारी नहीं कहलाता, वो आत्मघात है। खुद से प्यार का मतलब है जहां आप इज्जत नहीं पा रहे वहां से शांति से दूरी बना लेना। ना झगड़ा, ना बदला, ना तकरार, बस एक खामोश विदाई जो सामने वाले को पूरी जिंदगी सोचने पर मजबूर कर देगी, ऐसा क्या था उसमें जो चला गया तो सब सूना हो गया। 5वां, जब आपके जाने के बाद सन्नाटा गूंजता है, याद रखिए आप तब तक साधारण लगते हैं जब तक आप पास होते हैं। जब आप सम्मान के अभाव में खुद को अलग कर लेते हैं तब लोग महसूस करते हैं आपकी हंसी की कमी, आपकी बातें, आपकी समझ, आपकी मौजूदगी का असर, और यही असर उन्हें पछतावे की आग में धीरे धीरे झुलसाता है। आप बदला नहीं लेते, आप बस इतना करते हैं कि सामने वाला आपकी गैर मौजूदगी में खुद से सवाल करने लगे। भावनात्मक मोड़, खुद के लिए खड़े होने की ताकत। सोचिए आप किसी से सच्चा रिश्ता निभा रहे थे, हर बार उसकी बात समझते, उसे इज्जत देते, उसका साथ देते, लेकिन बदले में मिली सिर्फ उपेक्षा। एक दिन आप थक जाते हैं, आप खुद से कहते हैं मुझे अब खुद के लिए जीना है, और उस दिन आप रोते हुए सही पर खुद के लिए खड़े होते हैं। वहीं से बदलाव शुरू होता है, आपका आत्मसम्मान जागता है, आपकी ताकत लौटती है और आपकी वैल्यू दिन ब दिन इतनी बढ़ जाती है कि जो आपको खो चुका है वो हर दिन खुद को खोता है। 6, खुद को खोने मत दो, किसी की बेरुखी की वजह से नहीं। कई बार जब कोई हमारी परवाह नहीं करता तो हम खुद से भी बेरुख हो जाते हैं, ना ख्याल रखते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना खुश रह पाते हैं। लेकिन समझिए, अगर कोई आपको समझ ना पाया तो आप क्यों खुद को सजा दे रहे हो। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद के लिए खड़े होना, क्योंकि जब आप खुद के साथ होते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। अब जब आपने समझा कि कैसे बिना लड़ाई, बिना शिकायत आप अपनी शांति और ताकत से सामने वालों को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अगला सवाल है, अब जब आप इतने मजबूत बन चुके हैं तो कैसे उस आत्मबल को अपने आत्मविश्वास में बदलें, ताकि आप सिर्फ आकर्षक न दिखें बल्कि ऐसी पर्सनालिटी बन जाएं जिससे कोई भी मिलकर खुद को भाग्यशाली माने। जानिए अगले भाग में वो आत्मविश्वास जो आपकी चाल से पहले कमरे में दाखिल हो जाता है। अंतिम भाग 7, आत्मविश्वास ऐसा बनाओ जो आपकी मौजूदगी से पहले कमरा भर दे। जब आप खुद पर यकीन करना सीख लेते हैं तो दुनिया भी यकीन करना शुरू कर देती है। अब तक आपने हर वो पहलू सीखा जो आपको भीड़ से अलग, जिम्मेदारियों से परिपक्व और एक आकर्षक व्यक्तित्व बना देता है। लेकिन आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आत्मविश्वास, क्योंकि आत्मसम्मान, सीमाएं, उद्देश्य, ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक आपके अंदर वो निर्भीक यकीन न हो जो कहे मैं खुद में ही काफी हूं। अगर कोई आया तो उसकी किस्मत, अगर गया तो उसका नुकसान। आज हम बात करेंगे उस रियल कॉन्फिडेंस की जो दिखावे से नहीं, आपकी जिंदगी के अनुभवों, संघर्षों और जितनी बार आप टूटे उन सबको जोड़कर बना होता है। आत्मविश्वास कैसे बनता है? दिखावा नहीं, अभ्यास से। लोग अक्सर आत्मविश्वास को बाहरी दिखावे से जोड़ते हैं, जैसे स्टाइलिश कपड़े, मोटी आवाज, महंगी चीजें। लेकिन असली आत्मविश्वास वो होता है जो आपकी आंखों में दिखता है, आपके बोलने के ढंग में झलकता है और आपकी खामोशी में गूंजता है। ये तब बनता है जब आप रोज खुद से किए गए वादे निभाते हो, मुश्किल समय में डटे रहते हो और दूसरों की सोच से ज्यादा खुद की सोच पर भरोसा करते हो। आत्मविश्वास तब दिखता है जब आप डर कर भी आगे बढ़ते हैं। किसी काम से डर लगना गलत नहीं,
लेकिन उस डर को रोकने देना खुद से धोखा है। हर बार जब आप उस डर के बावजूद कदम उठाते हो तो आपका आत्मविश्वास एक लेवल ऊपर चला जाता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं, और यह भरोसा किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद की रूह में बसाने के लिए होता है। 3, जब आत्मविश्वास आता है तो रिश्तों में भी बैलेंस आ जाता है। अब आप किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहते, ना किसी के वैलिडेशन की भूख में। आप जानते हो कि आपकी जगह वहां है जहां इज्जत, समझदारी और सहयोग मिले। लड़की हो या कोई और, अब वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप अब जरूरत नहीं, एक अवसर बन चुके हो। 4, आत्मविश्वासी इंसान कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे जीता है। वो नजरें चुराता नहीं, सीधी नजर रखता है। वो खुद की तारीफ जरूरी नहीं समझता, उसका काम बोलता है। वो लड़ाई नहीं करता, लेकिन अपने स्टैंड से हिलता भी नहीं। वो अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है, छिपाता नहीं। ऐसे लोग ही रिश्तों में भरोसा लाते हैं, और वही बनते हैं वो इंसान जिनसे कोई दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता। भावनात्मक मोड़ आत्मविश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक वक्त था जब आप खुद को शीशे में देखते थे और सोचते थे, क्या मैं काफी हूं? लेकिन आज जब आप हर गिरावट से उठे हैं, जब आपने अपनी आदतें बदली हैं, जब आपने अपने आप को संभाला है, तो आज वही आईना कहता है, तू सिर्फ काफी नहीं, तू कमाल है। अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं तैयार हूं? तो अब आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आप वाकई खुद के लिए खड़े होने को तैयार हो? क्या आप अपने डर को जीतने के लिए रोज खुद से टकरा सकते हो? क्या आप इतना मजबूत बन सकते हो कि कोई भी आपकी अहमियत को नजरअंदाज ना कर सके? क्या आप खुद की जिंदगी का हीरो बनना चाहते हो, किसी और की फिल्म का साइड कैरेक्टर नहीं? अगर हां, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपके नए जीवन की शुरुआत है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको छू लिया है, अगर आपने सीखा है कि कैसे खुद की वैल्यू बनानी है, कैसे रिश्तों में सम्मान पाना है, कैसे खुद को खोए बिना मजबूत रहना है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं खुद को बेमिसाल बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपकी जिंदगी में असली क्रांति ला सकती हैं। याद रखो, लड़की खुद आएगी पास, लेकिन तब जब तुम खुद से दूर जाना छोड़ दोगे। अंतिम सवाल दिल से, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम बस अच्छा बनना चाहते हो, या वो बनना चाहते हो जो याद रखा जाए? तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे लोग चाहें, या वो जिसे खोकर लोग पछताएं? तय करो, क्या तुम सिर्फ सुनने आए थे, या अब करने भी तैयार हो? वीडियो के अंत में जब तुम खुद को बदलते हो तो दुनिया का नजरिया भी बदलता है। लड़की पास आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक तुम खुद को इतना मजबूत बना चुके होते हो कि अब किसी की जरूरत नहीं लगती। यही असली जीत है।